नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड सहायक अध्यापक भर्ती यानी कि उत्तराखंड एलटी का जो है दोस्तों हमने कोर्स शुरू कर दिया है और जिसमें हम दोस्तों टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर एमसीक्यूज जो है प्रोवाइड कराएंगे आपको। और जिसमें दोस्तों हमने पहली क्लास देखी थी शिक्षा और दर्शन पर और आज सेकंड क्लास हम देखेंगे दोस्तों शिक्षा और दर्शन में। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों सारे जो हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। और पहला क्वेश्चन है दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। तो ये कथन किसका है दोस्तों, आपको बताना है। प्लेटो का, फिस्टे का, राधा कृष्णन का या फिर काम्टे का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर फर्स्ट का। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये कथन किसने कहा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट का, क्या हो जाएगा, फिस्टे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये किसने कहा है, ये दोस्तों फिस्टे ने कहा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे, दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत है, यह कथन किसका है आपको बताना है। प्लेटो का है, चार्ल्स पियर्स का है या फिर शोपेनहावर का है या फिर जॉन डीवी का है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत है, ये कथन किसका है आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दर्शन जो है अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत है दोस्तों, ये कथन कहा है जॉन डीवी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको शिक्षा और दर्शन का जो टॉपिक है दोस्तों, इसको मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो यहाँ पर जॉन डीवी की बात हो रही है। तो जॉन डीवी दोस्तों आप जानते हैं, ये जो है एक अमेरिकी दार्शनिक थे दोस्तों। ठीक है, अमेरिकी दार्शनिक। साथ ही साथ दोस्तों जॉन डीवी के बारे में आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, शिक्षा सुधारक थे। ठीक है, और इनका शिक्षा सिद्धांत जो है पूछा जाता है। मैंने बताया था आपको, जॉन डीवी का शिक्षा सिद्धांत जो है मुख्य रूप से किस पर आधारित है, ये आपको पता होना चाहिए। किस पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। ठीक है, करके सीखना। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो गया, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अनुभवात्मक अधिगम हो गया और प्रगतिशील शिक्षा पर दोस्तों इनका जो सिद्धांत है वो आधारित है। पहला तो आपको याद रखना है करके सीखना, दूसरा याद रखेंगे अनुभवात्मक अधिगम। अनुभवात्मक, ठीक है, अधिगम। ठीक है, अनुभवात्मक अधिगम। और तीसरा याद रखेंगे प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको जॉन डीवी के बारे में डिटेल में करवा रखा है, आप डिटेल क्लास जरूर देखें इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जॉन डीवी का जो सिद्धांत है दोस्तों शिक्षा का, वो मुख्य रूप से जो है करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, अनुभवात्मक अधिगम और प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। 3 है, सत्य के स्वरूप की विवेचना दर्शन है, यह कथन किसका है आपको बताना है। फिस्टे, काम्टे, प्लेटो या फिर राधा कृष्णन। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर। सत्य के स्वरूप की विवेचना दर्शन है, किसने कहा है आपको बताना है। बताया था मैंने आपको। ठीक है, ऐसा शिक्षा दर्शन जहाँ पर मानव की बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। सत्य के स्वरूप की विवेचना दर्शन है, यह कथन किसका है, ये है राधा कृष्णन का। ठीक है, राधा कृष्णन दोस्तों आपको पहले याद रखना है, ये कौन से विचारक रहे हैं, आदर्शवादी। ठीक है, ये पूछे जाते हैं आदर्शवादी विचारक कौन कौन रहे हैं, आदर्शवादी। ठीक है, अभी आप आगे देखेंगे आदर्शवादी में फिर आपने पढ़ा होगा, जैसे आपका सुकरात हो गया, ठीक है, प्लेटो, ये आपके जो है आदर्शवादी में आते हैं। जैसे आपका महात्मा गांधी जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए। ठीक है, ये सारे आपके किस में आते हैं, आदर्शवादी विचारधारा में आते हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राधा कृष्णन की, तो राधा कृष्णन का शिक्षा दर्शन जो है मानव की बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर आधारित है। ठीक है, इनका ध्यान रखेंगे। जो शिक्षा दर्शन है वो किस पर आधारित है? पहला याद रखेंगे, ठीक है, बौद्धिक, ठीक है, पहला। दूसरा याद रखेंगे नैतिक, और तीसरा याद रखेंगे आध्यात्मिक। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, राधा कृष्णन से कि इनका जो शिक्षा दर्शन है वो मानव की बौद्धिक हो गया, नैतिक हो गया और आध्यात्मिक, इनका विकास जो है दोस्तों इस पर आधारित है। ठीक है, इनका विकास जो है राधा कृष्ण ने बताया है, जो उनका शिक्षा सिद्धांत है, जो उनका शिक्षा दर्शन है। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है राधा कृष्ण का जब आएगा आपको। ठीक है, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों राधा कृष्ण के अनुसार जो है शिक्षा केवल जानकारी का संकलन नहीं बल्कि आत्मा का अनुशासन और चरित्र निर्माण है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, राधा कृष्ण का शिक्षा दर्शन मानव की बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर आधारित है। और राधा कृष्ण के अनुसार जो है शिक्षा केवल जानकारी का संकलन नहीं है, यानी कि सिर्फ जानकारी का ही संकलन करना नहीं है शिक्षा, बल्कि जो है आत्मा का अनुशासन और चरित्र निर्माण है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। 4 है दोस्तों, संसार भौतिकता में नहीं विचारों में है। यह कथन किसका है? आपको बताना है, प्लेटो, रूसो, अरस्तु या फिर जॉन डीवी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 4 का? संसार भौतिकता में नहीं विचारों में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको आंसर करना है 4 का। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लेटो। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, संसार भौतिकता में नहीं विचारों में है। ये कथन किसका है? ये कथन है प्लेटो का। ठीक है, प्लेटो अभी मैंने बताया था, प्लेटो का जो शिक्षा दर्शन है वो किस पर आधारित है? आदर्शवाद पर। ठीक है, किस पर आधारित है? आदर्शवादी है दोस्तों प्लेटो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, इसको अपने ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आदर्शवाद पर जो है इनकी दोस्तों इनका शिक्षा दर्शन आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मा का विकास, सद्गुणों की प्राप्ति। ठीक है, इनकी शैक्षिक विचार दोस्तों, इनकी पुस्तक है, आपने पढ़ी होगी रिपब्लिक जो है, इसमें दोस्तों इनके जो है ये सारे जो है इनके जो शिक्षा दर्शन है इनका कहाँ देखने को मिलता है? इनकी पुस्तक जो है रिपब्लिक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो आदर्शवाद पर जो इनका शिक्षा दर्शन आधारित है उसका मुख्य उद्देश्य बता दिया मैंने आपको। क्या क्या उद्देश्य है? आत्मा का विकास, ठीक है, आत्मा का, ठीक है, आत्मा का विकास, ठीक है, सद्गुणों की प्राप्ति, ठीक है, सद्गुणों की प्राप्ति। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो आदर्शवाद मैंने बता दिया आपको, प्लेटो का जो दर्शन शिक्षा है वो आदर्शवाद पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मा का विकास, सद्गुणों की प्राप्ति। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनके जो शैक्षिक विचार हैं प्लेटो के, वो इनकी कौन सी पुस्तक में देखने को मिलते हैं? इनकी पुस्तक है दोस्तों रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक इनकी पुस्तक है, यहाँ पर इनकी शैक्षिक विचार देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों। 5 है, मन और शरीर में कोई अंतर नहीं है। ये विचारधारा है दोस्तों आदर्शवाद की, प्रयोजनवाद की, अस्तित्ववाद की या फिर प्रकृतिवाद की? चलिए आंसर कीजिए, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन और शरीर में कोई अंतर नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का दोस्तों, क्या हो जाएगा? प्रकृतिवाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मन और शरीर में कोई अंतर नहीं है। ये विचारधारा दोस्तों प्रकृतिवाद की है। ध्यान रखेंगे, प्रकृतिवाद दोस्तों आप जानती हैं एक दार्शनिक विचारधारा है, जिसके अनुसार प्रकृति को ही जो है अंतिम सत्य माना गया है। ठीक है, इसमें प्रकृति को क्या माना गया है? अंतिम सत्य। ठीक है, अंतिम सत्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से। प्रकृतिवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार जो है प्रकृति ही अंतिम सत्य है, मूल तत्व है और, ठीक है, इसको ध्यान में रखें, मूल तत्व है और संपूर्ण वास्तविकता है।
ठीक है। ये दोस्तों ईश्वर व आत्मा को स्वीकार नहीं करते, प्रकृतिवादी जो है किसको नहीं मानते, ईश्वर और आत्मा। ठीक है, पूछा जाएगा आपको, ठीक है, ईश्वर और आत्मा, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ईश्वर व आत्मा को स्वीकार नहीं करता है दोस्तों प्रकृतिवाद, केवल भौतिक नियमों को स्वीकार करता है, यानी कि भौतिक नियमों को सर्वोपरि मानता है प्रकृतिवाद। ठीक है, ठीक है, भौतिक नियमों को, ठीक है, भौतिक नियमों को सर्वोपरि मानता है। ठीक है, भौतिक नियमों को सर्वोपरि मानता है दोस्तों प्रकृतिवाद। ठीक है, और यह ईश्वर व आत्मा को स्वीकार नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने कहा है कि भूमंडल की सभी वस्तुओं में दैवी एकता विद्यमान है? किसने कहा है? रूसो ने कहा है, फ्रोबेल ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, या फिर अरस्तु ने कहा है? चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, भूमंडल की सभी वस्तुओं में दैवी एकता विद्यमान है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 का। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो उत्तराखंड एलटी का जो सिलेबस है उसको आप लोग जरूर एक बार देख लें। जिसने जो पहले से तैयारी में है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा। ठीक है, जो अभी नए जुड़े हैं वो लोग जरूर दोस्तों पहले सिलेबस देख लें, उसके बाद ही दोस्तों आप लोग शुरू करें इसको। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर? 6 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 का। ध्यान रखेंगे, भूमंडल की सभी वस्तुओं में दैवी एकता विद्यमान है, ये किसने कहा है? ये फ्रोबेल ने कहा है दोस्तों। फ्रोबेल के बारे में मैंने आपको बताया था। फ्रोबेल जो है एक जर्मन जो है आपकी शिक्षाविद रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जर्मन। साथ ही साथ आपने पढ़ा है इनका जो किंडरगार्टन प्रणाली है, ठीक है, फ्रोबेल का पूछा जाता है किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन प्रणाली के संस्थापक कौन थे आपको पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे फ्रोबेल। इनने दोस्तों खेल द्वारा शिक्षा को जो है प्रमुख माना है। साथ ही साथ जो है फ्रोबेल का जो शिक्षा दर्शन है वो बालक की अंतर्निहित शक्तियों के विकास, खेल द्वारा शिक्षा और किंडरगार्टन प्रणाली पर आधारित है, आप सभी जानते हैं। और ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया था दोस्तों फ्रोबेल ने। ठीक है, बाल केंद्रित, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आप जो है किंडरगार्टन जो इनकी प्रणाली है इसको आपको डिटेल में अच्छे से बता रखा है, आप जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 7 नंबर, आंसर करेंगे, किसने शिक्षा की विधि में शब्दों की अपेक्षा अनुभवों पर बल दिया है? ऑप्शन देखिए, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर बताइए। किसने शिक्षा की विधि में शब्दों की अपेक्षा अनुभवों पर बल दिया है? अभी ऊपर बताया था मैंने आपको। किस विचारधारा में दोस्तों प्रकृति ही अंतिम सत्य, मैंने बताया था आपको। मूल तत्व और संपूर्ण वास्तविकता है जो ईश्वर और आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, प्रकृतिवाद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसने शिक्षा की विधि में शब्दों की अपेक्षा अनुभवों पर बल दिया है? तो अनुभवों पर बल दिया है दोस्तों किसने? प्रकृतिवाद ने। ठीक है, प्रकृतिवाद मैंने बताया आपको एक दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार प्रकृति ही अंतिम सत्य, मूल तत्व और संपूर्ण वास्तविकता है। और प्रकृतिवाद जो है ईश्वर व आत्मा को स्वीकार नहीं करता है, केवल भौतिक नियमों को सर्वोपरि मानता है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करेंगे। 8 है दोस्तों, निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है, आपको बताना है। इनमें से कौन जो है आदर्शवादी विचारक नहीं है? प्लेटो, रूसो, हीगल, या फिर कांट? चलिए आंसर कीजिए, 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आदर्शवादी कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, रूसो। ठीक है, रूसो, रूसो कौन से विचारक हैं रूसो? मैंने बताया था ये प्रकृतिवादी में आते हैं। ठीक है, आपको आदर्शवादी पूछा है। ठीक है, आदर्शवादी में जो है कई हैं आपके आदर्शवादी विचारक, अभी मैंने बताया आपको, सुकरात, प्लेटो, हीगल, ठीक है, महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, ठीक है, अरबिंदो, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है,
क्लियर है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहीं पूछा है, आदर्शवादी विचारक नहीं है तो रूसो नहीं है, बाकी हीगल, कार्ट, प्लेटो ये सारे आपके आदर्शवादी विचारक हैं। क्लियर है? साथ ही साथ रूसो की बात करें तो रूसो दोस्तों आप जानती हैं, इनका पूरा नाम पूछा जाता है रूसो का, जीन जैक्स रूसो। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है ये पूछा गया है पहले, ध्यान रखेंगे। जीन जैक्स रूसो इनका पूरा नाम है। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो शिक्षा सिद्धांत है वो प्रकृतिवाद, बाल केंद्रित शिक्षा और निषेधात्मक शिक्षा पर आधारित है। मैंने बताया था रूसो का आपको पिछली वाली क्लास में आपको बताया था एक क्या बताया था बताइए? निषेधात्मक शिक्षा बताया था। ठीक है, निषेधात्मक शिक्षा। ठीक है, ध्यान रखेंगे रूसो का, यहाँ से आपको ध्यान रखना है रूसो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो प्रकृतिवाद हो गया। ठीक है, दूसरा आपका निषेधात्मक शिक्षा हो गया और तीसरा याद रखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। तो आपको ध्यान रखना है रूसो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो प्रकृतिवाद, बाल केंद्रित शिक्षा और निषेधात्मक शिक्षा पर आधारित है, इसको ध्यान में रखेंगे। निषेधात्मक शिक्षा क्या है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, याद होगा आपको। ठीक, और रूसो मानते थे दोस्तों जो सच्ची शिक्षा है वह है जो बच्चे के अंदर से बाहर की ओर विकसित हो। यानी कि ये मानते थे दोस्तों, रूसो मानते थे कि जो सच्ची शिक्षा है वह दोस्तों क्या है, वह ये है कि बच्चे के जो अंदर के जो भाव हैं इनके अंदर से बाहर की ओर बच्चे को विकसित करना। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको आंसर करना है किसने माना कि विद्यालय मानवीकरण तथा सामाजिकरण की महत्वपूर्ण संस्था है। ऑप्शन देखिए प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या फिर आदर्शवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। किसने माना है कि जो विद्यालय है दोस्तों, विद्यालय जो है मानवीकरण तथा सामाजिकरण की महत्वपूर्ण संस्था किसने माना है? क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदर्शवाद। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विद्यालय में मानवीकरण भी और सामाजिकरण दोनों जो है संस्था के रूप में इसको माना है दोस्तों। किसने माना है? आदर्शवाद ने। आदर्शवाद के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ आपको आदर्शवाद क्या है। ठीक है, आदर्शवाद मैंने डिटेल में आपको बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको डिटेल में देख लें पूरा। ठीक है, तो आदर्शवाद जो है दोस्तों ये दर्शन शास्त्र की एक प्राचीन विचारधारा है जो यह मानती है कि इस ब्रह्मांड का मूल आधार जो है क्या है? भौतिक पदार्थ नहीं बल्कि विचार, चेतना और आध्यात्मिक शक्ति है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आदर्शवाद क्या मानता है? ये मानता है कि ब्रह्मांड का मूल आधार क्या है? विचार। ठीक है, विचार हो गया, चेतना और तीसरा याद रखेंगे आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है, आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है, तीनों आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए। आदर्शवादी दार्शनिक आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से जो है आपके आदर्शवादी दार्शनिक रहे हैं, इनके नाम आपको ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आदर्शवादी जो दार्शनिक हैं कौन कौन से हैं। पहले आप नाम याद रखेंगे सुकरात। ठीक है, चलिए सुकरात किसके गुरु थे बताइए? पहला याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे प्लेटो। ठीक है, प्लेटो। तीसरा याद रखेंगे हीगल। ठीक है, हीगल भी जो है आपके आदर्शवादी हैं, हीगल हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखेंगे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। साथ ही साथ याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद याद रखेंगे। साथ ही साथ श्री अरविंदो। ठीक है, अरविंदो। ये सारे जो हैं विचारक जो हैं दोस्तों किस में आते हैं? आदर्शवाद में। इनके आदर्शवादी विचारक हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पूछे जाएंगे आपको कि निम्न में से कौन जो है आदर्शवादी दार्शनिक है या आदर्शवादी विचारक है, तो आपको पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक, साथ ही साथ आदर्शवाद के जनक जो हैं किसको माना जाता है? आदर्शवाद का जनक बताइए, आदर्शवाद का जनक किसको माना जाता है? तो प्लेटो को माना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्न में से किस विचारधारा ने शिक्षक को सर्वाधिक महत्व दिया है?
आपको बताना है। नीचे आपको विचारधाराएं दे रखी हैं, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद या फिर प्रयोजनवाद। तो आपको बताना है किस विचारधारा ने शिक्षक को जो है क्या माना है, सर्वाधिक महत्व शिक्षक को दिया है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 10 का। तो 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, आदर्शवाद। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आदर्शवाद ने शिक्षक को सर्वाधिक महत्व दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आदर्शवाद के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ आदर्शवाद के सिद्धांत जो है पूछे जाते हैं। अभी आगे हम इसमें बताएंगे आपको कि आदर्शवाद के जो मुख्य सिद्धांत हैं कौन कौन से हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अस्तित्ववाद, प्रकृतिवाद मैंने आपको बता दिया। अस्तित्ववाद भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अस्तित्ववाद क्या मानता है, अस्तित्ववाद यह मानता है कि मानव अस्तित्व का कोई पूर्व निर्धारित कोई अर्थ नहीं है, बल्कि व्यक्ति अपने कर्मों और निर्णयों से स्वयं अपने जीवन का अर्थ और वजूद तय करता है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर अस्तित्ववाद, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है। आदर्शवाद का पूरा नाम है, आदर्शवाद का पूरा नाम क्या है, आत्मवाद, विचारधारा का प्रत्ययवाद, प्रकृतिवाद या फिर प्रमाण शास्त्र। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। आदर्शवाद का पूरा नाम विचारधारा का प्रत्ययवाद। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11 का। ठीक है, आदर्शवाद का पूरा नाम क्या है, विचारधारा का प्रत्ययवाद। आदर्शवाद के बारे में अभी आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे दोस्तों, आदर्शवाद की जो सिद्धांत हैं, ठीक है, इनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं आदर्शवाद के, वो कौन कौन से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मुख्य सिद्धांत। ठीक है, अब मुख्य सिद्धांत आपको ऑप्शन में पूछे जाएंगे या इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो मुख्य सिद्धांत आदर्शवाद के, पहला याद रखेंगे, विचारों की प्रधानता। ठीक है, विचारों की प्रधानता। ठीक है, विचारों की प्रधानता पहला। दूसरा सिद्धांत याद रखेंगे, आध्यात्मिक जगत की श्रेष्ठता। ठीक है, आध्यात्मिक ठीक है, जगत की श्रेष्ठता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता कर देता हूँ। ठीक, आध्यात्मिक श्रेष्ठता। और तीसरा याद रखेंगे, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, तीसरा क्या बताया मैंने, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। आपको ये 3 सिद्धांत जो है दोस्तों ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 सिद्धांत हैं आदर्शवाद के, 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। विचारों की प्रधानता पहला, दूसरा याद रखेंगे आध्यात्मिक जगत की श्रेष्ठता या आध्यात्मिक श्रेष्ठता, तीसरा याद रखेंगे आत्म साक्षात्कार। तो इनका मतलब क्या है दोस्तों, आपको समझना है। देखिए, जो आदर्शवाद के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनमें पहला आता है विचारों की प्रधानता। इनके विचारों की प्रधानता का मतलब ये है कि विचार और मन ही जो है सबसे बड़ा सत्य माना गया है इसमें। ठीक है, आदर्शवाद में, यानी कि मन और विचार को, ठीक है, क्या माना गया है, सबसे बड़ा सत्य माना गया है। दूसरा देखिए, आध्यात्मिक श्रेष्ठता की बात करें तो यहाँ पर भगवान, आत्मा और नैतिक मूल्यों को जो है महत्वपूर्ण जो है उनको माना गया है। तीसरा आत्म साक्षात्कार, यानी कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानना और ईश्वर को पाना है। तो ये ध्यान रखेंगे तीनों सिद्धांत आदर्शवाद के। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे दोस्तों। निम्न में कौन विचारक आदर्शवादी थे। चलिए बताइए कौन से विचारक आदर्शवादी थे। अभी बताया था मैंने आपको ऊपर, सुकरात, लॉक, गैलीलियो या फिर हॉकिंग। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, बताइए 12 का। अभी बताया था सुकरात हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुकरात। क्लियर है। कौन कौन से मैंने बताए थे आपको, आदर्शवाद के जो दार्शनिक बताए थे या विचारक बताए थे, उन सभी का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही साथ सुकरात की बात करें तो सुकरात दोस्तों आप जानती हैं ये आदर्शवादी विचारक थे। साथ ही साथ ये दोस्तों कहाँ के दार्शनिक से पूछा जाएगा आपको। सुकरात जो हैं ये यूनान के दार्शनिक थे, यूनान या आपसे कह सकते हैं ग्रीस। ठीक है, यूनान ग्रीस के दोस्तों क्या थे, एक महान दार्शनिक थे सुकरात। और कई बार पूछा जाता है सुकरात के शिष्य कौन थे। ठीक है, सुकरात के शिष्य कौन थे, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। ठीक है, और प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लेटो थे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों
सुकरात के जो विचार हैं, जो इनके विचार थे दोस्तों, वो कहाँ देखने को मिलते हैं? वो प्लेटो के ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके जो विचार हैं सुकरात के, वो कहाँ मिलते हैं? हमें प्लेटो की रचनाओं में हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करेंगे। 13 है दोस्तों, अपने आप को पहचानो। यह विचारधारा है, किसकी विचारधारा है ये? प्रकृतिवाद की, अस्तित्ववाद की, आदर्शवाद की, या फिर प्रयोजनवाद की? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 13 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदर्शवाद। अभी बताया था मैंने आपको, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, अपने आप को पहचानो। ठीक है, अभी बताया था ना आत्म साक्षात्कार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अपने आप को पहचानो ये विचारधारा कहाँ से आई है? ये दोस्तों आदर्शवाद की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अभी बताए थे मैंने आपको आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत, तीनों सिद्धांत याद रखने, विचारों की प्रधानता, आध्यात्मिक जगत की श्रेष्ठता और आत्म साक्षात्कार। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करेंगे। 14 है दोस्तों, सृष्टि की आत्मा चरम सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। यह कथन किसका है आपको बताना है? प्रकृतिवाद का है, आदर्शवाद का है, प्रयोजनवाद का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर कीजिए 14 नंबर, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सृष्टि की आत्मा चरम सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। ये कथन आपको बताना है। ठीक है, अभी बताया था ऊपर आपको। ठीक है, भगवान आत्मा और नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है दोस्तों। कौन मानता है? अभी बताया था। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सृष्टि की आत्मा चरम सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। ये आदर्शवाद का कथन है दोस्तों, आदर्शवाद की विचारधारा है। और आदर्शवाद भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, आध्यात्मिक जगत की श्रेष्ठता बताया था ना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि भगवान आत्मा और नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन, आपने आंसर करना है। केवल स्कूल ही सीखने का स्थान नहीं है, यह मानते हैं, कौन मानते हैं इसको? आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रकृतिवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर कीजिए, केवल स्कूल ही सीखने का स्थान नहीं है, यह मानते हैं, कौन मानते हैं बताइए? क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? 15 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवादी मानते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यथार्थवाद आप सभी ने पढ़ा है यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद जो विचारधारा है दोस्तों, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अर्थ हो गया, इसकी परिभाषा होगी, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में करवा रखी है यथार्थवाद के बारे में। ठीक है, पूछा जाएगा आपको यथार्थवाद के जनक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यथार्थवाद के जनक कौन थे दोस्तों? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इनके विचारक में आते हैं, आपको पूछ लिया जाएगा कि यथार्थवादी विचारक कौन कौन से रहे हैं। इनके नाम आपको ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। विचारक, एक तो अरस्तु आपने याद रखना है, उसके बाद जॉन लॉक हो गया, जॉन लॉक, साथ ही साथ थॉमस हॉब्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ हॉब्स, थॉमस हॉब्स, और साथ ही साथ फ्रांसिस बेकन का नाम आपने पढ़ा ही है। बेकन भी जो है सीमा आते हैं यथार्थवादी में। ठीक, तो आपने सारे ध्यान में रखने। साथ ही साथ यथार्थवाद जो है दोस्तों, ये एक विचारधारा है जो प्रत्यक्ष और भौतिक सत्य को दोस्तों मानती है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? भौतिक जगत की वास्तविकता। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान, यानी कि ये पुस्तकी ज्ञान का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा पुस्तकी ज्ञान का विरोध। ठीक है, पुस्तकी ज्ञान का विरोध कौन सी विचारधारा करती है? तो यथार्थवादी। इसको ध्यान में रखना है आपने। इसी यथार्थवाद को जो है दोस्तों वास्तववाद भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा वास्तववाद, वास्तववाद। ठीक है, यथार्थवाद को वास्तववाद भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।